राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने ली विधायकों की बैठक। 2027 चुनाव रणनीति पर हुआ मंथन। विधायकों ने साझा किए सुझाव। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे पर सियासत तेज। कांग्रेस ने दौरे को बताया संगठन के लिए अहम। बीजेपी ने कहा दौरा नहीं बदलेगा कांग्रेस के हालात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की चारधाम यात्रा की समीक्षा। दूसरे चरण की तैयारियों के दिए निर्देश। कहा यात्रा संबंधित सुविधाओं को किया जा रहा है मजबूत। पिथौरागढ़ में मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारी तेज। 14 जुलाई को जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची। दावे आपत्तियों का होगा निराकरण। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुक करते हैं अब खबरों की ओर। देहरादून में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में आयोजित विधायकों और सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक में संगठन और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने बताया कि बैठक में विधायकों ने खुलकर अपनी राय और सुझाव रखे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है, जहां हर नेता और कार्यकर्ता अपनी बात रख सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है और अपनी बातें आप अपनी बैठकों में, अपने प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं और ये सबने कही है और सबने यही चिंता करी है। सबने यही कहा कि किस तरह से हम दोबारा जो तीसरी बार जो अपने को रिपीट करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। उन्होंने भी हमको सूत्र दिए हैं आगे बढ़ने के और निश्चित रूप से उनका अनुभव जो है वो हम सबको लाभ देगा। आगामी 4 और 5 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस इस दौरे को चुनावी साल में अहम मानते हुए इसे संगठन के लिए मील का पत्थर बता रही है, तो वही भाजपा ने इस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस संगठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 6 सालों से पार्टी का संगठन तक नहीं बन पाया है। उन्होंने दावा किया कि 2020 के बाद कांग्रेस में 4 अध्यक्ष और 4 प्रभारी बदल चुके हैं, लेकिन कार्यकारिणी अब तक नहीं बनी। जिस पार्टी में अध्यक्ष को बदलने के लिए षड्यंत्र रचा जाता हो, 25 लाख की रिश्वत देने की बात होती हो, तो उस पार्टी के शीर्ष नेता आके क्या इनकी नैया पार लगा देंगे? कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राहुल जी पर्यटक बन के यहाँ आएंगे और उत्तराखंड घूम के चले जाएंगे और कांग्रेस के नेताओं को कोई फर्क पड़ने वाला इसमें नहीं है। देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 4 और 5 जून के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने देश और विदेश में कई बार भारतीय सेना के कार्यों पर सवाल उठाए और सुपूत मांगे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीर सैनिकों की भूमि है और यहाँ लगभग हर परिवार का सेना से जुड़ाव है। धामी ने दावा किया कि राज्य की जनता सेना के सम्मान से जुड़े मुद्दों को नहीं भूलेगी। देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि है और यहाँ के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है या पैरामिलिट्री फोर्सों में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देते आए हैं। बरसों से देते आए हैं, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो या देश की आज़ादी के बाद कोई भी युद्ध हो। भारत की सेना को हर 5वां सैनिक देने का काम इस देवभूमि उत्तराखंड ने किया है। और राहुल गांधी जी ने देश के अंदर भी और देश के बाहर जाकर भी जिस प्रकार से देश के सैनिकों का उपवास उड़ाया है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है वो सबूत मांगते हैं, एयर स्ट्राइक होती है उसका मौका उड़ाते हैं। जनरल बिपिन सिंह रावत जो इस देवभूमि के लाल थे, इसके पुत्र थे और हम सब का गौरव थे, पूरे भारत के गौरव थे, उनके बारे में उनकी पार्टी ने किस प्रकार से भद्दी टिप्पणियां की, ये कोई भूल नहीं सकता है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की समीक्षा करते हुए दूसरे चरण की तैयारियों के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहले चरण में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिससे कुछ चुनौतियां सामने आई, लेकिन प्रशासन और संबंधित संस्थाओं के समन्वय से यात्रा सुचारू रूप से संचालित हुई। मॉनसून को देखते हुए सुरक्षा, पेयजल, आवास, परिवहन और हेली सेवाओं को और मजबूत किया जा रहा है। तीर्थयात्री चारधाम पहुंचे हैं और पिछले वर्षों की तुलना में ये संख्या काफ़ी अधिक है और संख्या अधिक होने के कारण से कहीं कहीं पर व्यवस्थाओं को बनाने में प्रशासन के लोगों को, मंदिर समिति के लोगों को, हमारे धार्मिक संगठनों के लोगों को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन सब मिला के सबने बड़ा अच्छा काम किया, उसके कारण से यात्रा व्यवस्थित भी रही, सुचारू रूप से चली है और एक अच्छा उत्साहजनक
माहौल भी तैयार हुआ है, क्योंकि अब मानसून भी आने वाला है, यात्रा चूँकि अगले चरण में जा रही है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से चलें, ठीक तरीके से चलें। आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च हमारी प्राथमिकता भी है। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने चमोली जिले के थराली विधानसभा क्षेत्र में पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित कंठवाल से कफूली मल्ला मोटर मार्ग में बड़े वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि करीब 16 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क परियोजना का पूरा भुगतान कर दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य अधूरा और गुणवत्ता विहीन है। पार्टी अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जांच, संबंधित अधिकारियों के निलंबन और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की मांग की है। सड़कों से गांवों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। अभी कुछ दिनों पहले खुद डिपार्टमेंट ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इसका एक प्रेजेंटेशन करवाया और ब्रिड पुल के अंतर्गत जो पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं उनकी एक डिटेल मांगी और उसमें साफ, ये जो रिपोर्ट हमारे पास है 29 मई की रिपोर्ट है और इसमें साफ लिखा हुआ है, साफ इसमें शो आप देख सकते हैं। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में एसआईआर 2026 कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यों की तैयारियों पर चर्चा की गई। 1 जुलाई 2026 की अहर्ता तिथि के आधार पर घर घर सत्यापन, दावे आपत्तियों के निराकरण और मतदान केंद्रों के युक्तिकरण का कार्य किया जाएगा। जिलाधिकारी कार्यालय में प्रति सप्ताह में मंगलवार के दिन एक एसआईआर के संदर्भ में बैठक का आयोजन निश्चित रूप से किया जा रहा है, जिसमें एसआईआर के संबंध में पूरी संपूर्ण जानकारी जो है हम लोगों के माध्यम से पूरी हमारी बीएलए स्टूडेंट्स को जो है फोन के माध्यम से दी जा रही है। अभी जस्ट 7 जून से लेकर 1 महीने के लिए ये ऐसे प्रपत्र बांटे जाएंगे। तो ये कार्यक्रम है, लगातार कार्यक्रम दिया जा रहा है, बैठकें आयोजित की जा रही है, कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। जो हमारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो स्टार्ट अब हो रहा है और 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक इसमें हाउस टू हाउस हमारी जो टीम है, बीएलओ है, वो जाएंगे और इन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं, फिर उनको कलेक्ट भी किया जाना है। तो ये पूरी प्रक्रिया है वो बीएलओ के द्वारा संपादित की जाएगी और एईआरओ और ईआरओ के द्वारा इसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। आजकल जो है हमारा ट्रेनिंग का जो फेज है वो चल रहा है, जिसमें जो हमारे प्रिंटिंग ट्रेनिंग का जो फेज होता है उसके संबंध में भी कार्रवाई जो है पूरी की जा चुकी है। नैनीताल नगर पालिका सभागार में विद्युत विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, पालिका अध्यक्ष और 15 वार्डों के सभासदों सहित विभिन्न हितधारकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अधिकांश लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करते हुए कहा कि पहले विद्युत विभाग उपभोक्ताओं की मौजूदा समस्याओं का समाधान करे। बिल्कुल हम इसके पूर्ण रूप से विरोध में हैं, क्योंकि कई जगह हमारे द्वारा देखा गया है कि इनके स्मार्ट मीटर की जो रीडिंग है बहुत ज्यादा आ रही है, लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और पहले से ही इनकी जो है रीडिंग जो है कई बार हमने देखा है कि कई जगह पर पहले से ज्यादा आ रही थी। अभी नए तरह के स्मार्ट मीटर लिया है जिसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और इनके द्वारा स्मार्ट मीटर तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन नैनीताल शहर की जो आम समस्या है, बिजली के पोल उखड़े पड़े हैं, लाइनें गिरे पड़ी है, उनको देखने के तैयार नहीं है। सिर्फ पैसा सभासदी विरोध में नहीं है, हमारी पूरी नैनीताल शहर होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल सभी आया यहाँ पे। तो इसका मतलब है पूरा नैनीताल शहर यहाँ पे है और सभासद हैं, हम हैं, सारे लोग, नगर पालिका यहाँ पे है पूरी। तो सभी विरोध में है, तो सभी विरोध कर रहे हैं, इसका विरोधी है। और उसमें जो है हमारी डिपार्टमेंटल और एलटी इंडस्ट्रीज, एसटी इंडस्ट्री और सरकारी जो कनेक्शंस हैं लगभग हमने वो सैचुरेट कर दिए हैं। बाकी जो हमारे अभी घरेलू संयोजन और जो वाणिज्य हैं वो संयोजन बचे हुए हैं, जिस पे हमारा कार्य प्रगति पर है। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित एक निजी विद्यालय में वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इस अवसर पर मेधावी एवं प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। चौहान जी के नेतृत्व में इसको जिस मेधावी छात्रों का
इसमें जो बच्चे बहुत अच्छे उनको से चंपावत को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने पर्यटन योजनाओं की समीक्षा करते हुए ट्रैकिंग रूट्स और होम स्टे को आपस में जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने ऐसे गांवों को ट्रैकिंग क्लस्टर के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए जहां से प्रमुख ट्रैकिंग मार्ग गुजरते हैं। रूप से जो योजनाएं जो चल रही हैं थाने में उनका आगे स्टेप्स किया जाता है, प्रोग्रेस का पता किया जाता है, तो उसके संबंध में सामान्य निरीक्षण वैसे तो इनको बता दिया गया है कि जल्दी इनको पूरा करें और जो भी इनमें कार्रवाई हो आगे। सिद्धार्थगंज एसपी सिटी ने कोतवाली का सामान्य निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली में पुलिस स्टाफ के साथ बैठक की। बैठक में चौकी इंचार्ज, कस्बा इंचार्ज सभी लोग शामिल हुए। एसपी सिटी ने मुकदमों और विवेचनाओं से संबंधित जानकारी ली। जो योजनाएं जो चल रही हैं थाने में उनका आगे स्टेप्स किया जाता है, प्रोग्रेस का पता किया जाता है, तो उसके संबंध में सामान्य निरीक्षण वैसे तो इनको बता दिया गया है कि जल्दी इनको पूरा करें और जो भी इनमें कार्रवाई हो आगे। पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियों के अंतर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चेयर योग सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया। वहीं डीएम ने कहा कि मात्र 15 मिनट का चेयर योग मानसिक और शारीरिक तनाव को कम करने में प्रभावी है। उन्होंने सभी से नियमित योग अपनाने की अपील की। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर चंद्रकला भैंसोड़ा ने 21 जून को होने वाले योग दिवस में अधिक से अधिक सहभागिता की अपील की है। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता रामनगर निवासी बबीता पांडे की तलाश लगातार जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और वन विभाग की टीमें ड्रोन व डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आज 4 दिन हो गए हैं, कोई खबर उबर तो मिली नहीं यहाँ से। 5 दिन हो गए। हाँ, तो मैं तो प्रशासन से ही कह रहा हूँ करके ढूंढ लिया जाए जल्दी से। ये सभी परेशान हो रहे हैं। मम्मी भी, भाई भी उसका वहीं पड़ा हुआ है, वहीं आ रखे हूँ। देखो कोई खबर उबर मिलती है तो। आपको भी कुछ परेशानी है शायद, क्या परेशानी है? मेरे पैरों में दिक्कत है जरा, चल पे नहीं पाता हूँ। प्रशासन से कहता हूँ जल्दी से जल्दी हमारी सकुशल लड़की को हमें मिलवा दिया जाए। टाइम में ग्रेजुएशन कर रही थी वो। अच्छा। MBA फाइनल था उसका। हरिद्वार के लक्सर तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। तहसील दिवस में कुल 38 शिकायतें दर्ज की गई। प्रशासन ने इनमें से 6 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया। हमारे पास 38 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 7 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ है और 6 शिकायतें जो है डिपार्टमेंट से संबंधित थी। अभी बरसात के डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी भी शिकायतें थी कि वही नाली की सफाई होगी या फिर स्टोर वगैरह जो है खोले जाने हैं, तो संबंधित डिपार्टमेंट को जो है विदिन टाइम इसको निस्तारित करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। किच्छा नगर पालिका परिषद सभागार में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित हुआ। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का संवेदनशीलता और गंभीरता से समाधान करने के निर्देश दिए। यहाँ पे हमारे आज 115 शिकायतें अभी आई है, 45 मौके पे ही निस्तारित हो गई है। बाकी सभी शिकायतों का हम लोग यहाँ पे परीक्षण कराकर 1 हफ्ते में एसडीएम साहब को निर्देश दिए गए हैं कि रिपोर्ट ये मुख्यालय पे भेजने के लिए। इसके अलावा कहीं यहाँ पे मौके के निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं। 2-3 दिन में काफी उनको रखा गया है ताकि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों को कोई भी दिक्कत ना हो सके। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र स्थित मंडावली गांव में एचआरडीए ने दिल्ली में तैनात एक जवान के मकान को सील किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया और बिना पक्ष सुने मकान सील कर दिया गया। यहाँ निर्माण कोई देख रहा बाहर तो भीतर लो कहीं भी चल रहा हो तो तारा जूता मारा सिर। सुन लो बात, ये हमारे भाई यहाँ पॉलिटिक्स खेल रहे, प्रशासन की दबाव में यहाँ के नेता भी ऐसे ही हो रहे, ये करवा रहे जबरदस्ती। क्या जाकर उनकी घर सोच रहे तुम मर जाओगे प्रधान। मेरा आदमी की बॉर्डर का पड़ा है तो मेरे घर में आज ऑर्डर की सिम लगा के गई तो मेरे को बता के भी नहीं गई कुछ भी। देश के ऊपर पड़े और हमारा कोई बच्चा भी नहीं है तो हम वहां से क्या करेंगे? फिर उनको मकान तो चाहेगा ही।
नक्शा पास हो रहा। ये जी इनका नक्शा पास भी है, उधर की कोर्ट वो फीस भी HRD की फीस भी जमा है, और फिर भी ये गलत कर रहे हैं। ना नोटिस दिया ना कुछ दिया, आते तुरंत एकदम सील लगा दी। ये सही नहीं किया इन्होंने। जब राजस्व भी चल रहा है देहरादून, वहाँ से भी ऑर्डर है, हाई कोर्ट से भी ऑर्डर है, फिर यहाँ का तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता सील लगाने का। एक मकान पर HRD आकर नोटिस टाइम टू टाइम लगाकर सील करने का प्रावधान किया हो, सील करके चली गई। उसके बावजूद कमिश्नर के यहाँ से ये कागज आओ कमिश्नर का और लग रही उसकी यथास्थिति के आदेश। रुड़की में मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के पिरपुरा गांव में विवाहिता ने जहर खा लिया, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर लगातार मानसिक प्रताड़ना, दबाव और धमकियों देने के गंभीर आरोप लगाए। इंतजार प्रधान जी के भाई ने कहा मुझे कि आप कहीं चल जाओ, कुछ कर लो, आपका कुछ नहीं हो सकता। मदद नहीं करने का, आपकी कोई मदद नहीं होने की, यहाँ पर कुछ भी मरो आप जियो कुछ भी। मेरी पत्नी ने मेरे से पूछा, मैंने उसे बताया तो उसे सदमा सहन नहीं हुआ, उसने जहर खा लिया। नैनीताल के कालाढूंगी की आबादी वाले क्षेत्र में खोली गई शराब की दुकान को लेकर पिछले एक सप्ताह से चल रहा जनविरोध फिलहाल स्थगित हो गया है। क्षेत्रवासियों के आंदोलन के बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री और कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने आश्वासन दिया कि 1.5 महीने यानी 45 दिनों के भीतर आबादी वाले क्षेत्र से अंग्रेजी शराब की दुकान हटा दी जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते